मेरे एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग मोलरता की बात करेंगे। मोलरता क्या होती है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम आपको बताएंगे। मोलरता एक बिलियन चैप्टर का टॉपिक है जिसके द्वारा एक बिलियन की सांद्रता को निकालते हैं कि अगर कोई बिलियन बनाने के लिए हमने इतना बिलियन और इतने जल में उसको हमने घोला है तो उस बिलियन की मोलरता या उसकी सांद्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे। आज हम लोग उसकी बात करेंगे। दोस्तों, इतनी शिद्दत से मेहनत करो, इतनी खामोशी से मेहनत करो कि सफलता शोर मचाए और निरंतर कंटिन्यू आप मेहनत करते रहिएगा तो सफलता जरूर मिलती है। आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता या बिलियन की मोलरता बात एक ही है, इसको इंग्लिश में मोलरिटी के नाम से जाना जाता है। जो मोलरता है ये ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या बताती है। अगर हम किसी बिलियन के 1 लीटर में बिलियन के ग्राम अणु या मोलों की संख्या को घोल दिया जाए तो उसकी मोलरता के बराबर होती है या उसको मोलरता कहा जाता है। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए आज हम सूत्र की बात करेंगे, फिर से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। आइए, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मोलरता। मोलरता मोलरता क्या बताता है? मोलरता बताता है ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या के बारे में बताती है। मोलों की संख्या, ये कुछ ऐसा मोलरता में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो मोलरता किसे कहते हैं हम लोग उसकी बात करेंगे। अगर हम लोग मोलरता की बात करें, किसी बिलियन के 1 लीटर किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले 1 लीटर में घुले बिलियन के ग्राम अणु या मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। बिलियन की मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका मतलब होता है एक कोई बिलियन है, उस बिलियन की जो क्वांटिटी कितनी है? 1 लीटर है। 1 लीटर में घुले बिलियन की ग्राम अणु या जो मोलों की संख्या होती है उसे बिलियन की मोलरता कहा जाता है। आसान शब्दों में आप परिभाषा को कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। आइए हम इसके सूत्र की बात करते हैं। हम मोलरता के द्वारा बिलियन की सांद्रता का मेजरमेंट करते हैं। उसकी सांद्रता को कैसे निकाल सकते हैं? आपके पास माना 250 ml पानी था और उसमें आपने क्या किया? कुछ बिलियन घोल दिया। अब जो बिलियन बना तो उस बिलियन की सांद्रता कैसे ज्ञात करें? तो हम मोलरता के आधार पर उसकी सांद्रता को ज्ञात कर लेते हैं। आइए, क्या सूत्र बनेगा? मोलरता बराबर बन जाएगा बिलियन के मोलों की संख्या, बिलियन के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन यहाँ पे लीटर में लिया है। आप ml में चाहे तो ml में ले लें। तो बिलियन के मोलों की संख्या को आप सभी जानते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं? स्मॉल n से। और ये हो गया आयतन इन लीटर, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पर अगर देखें ये कैपिटल ए बराबर ये सूत्र है मोलरता का, इसी को हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। n बराबर क्या होता है? बिलियन का भार बिलियन का अणुभार, तो n बराबर W/m।
तो यहाँ पर सूत्र बन जाएगा m बराबर W/m बटे V इन लीटर, इसका मतलब होता है मोल प्रति लीटर। ये यहाँ इसका सूत्र है मोलरता का। इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब कुछ इसके हम लोग इम्पोर्टेंट की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि मोलर विलयन क्या है, मोलर विलयन की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप क्या करें, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में जल्दी से इसको नोट कर लें। हम लोग बात करेंगे कि मोलर विलयन क्या है। मोलर विलयन की बात करें, वह विलयन जिसके 1 लीटर, वह विलयन जिसके 1 लीटर में 1 ग्राम अणु घुला हो तो वह मोलर विलयन कहलाता है। मोलर विलयन कहलाता है। मोलर विलयन कहलाता है। तो उसको याद रखिए कि मोलर विलयन क्या है। तो आपको याद हो गया कि वह जिसके 1 लीटर में 1 ग्राम अणु घुला हो तो वह मोलर विलयन कहलाता है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर हम बात करें, अलग अलग प्रकार के विलयन होते हैं। सेमी मोलर की मोलरता क्या होगी, सेमी मोलर क्या होता है, m/2 होता है। इसी प्रकार अगर बात करें डेसी मोलर की मोलरता क्या होगी, m/10 होती है। अगर हम बात करें सेंटीमोलर तो इसकी मोलरता m/100 होती है। अगर हम बात करें मिलीमोलर तो इसकी m/1000 होती है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार से विलयन बनते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या देखा, मोलर विलयन क्या है, वह विलयन जिसकी 1 लीटर में 1 ग्राम अणु घुला होता है मोलर विलयन। इसी प्रकार सेमी मोलर की मोलरता क्या होगी, डेसी मोलर की मोलरता क्या होगी, सेंटी एंड मिली। जो आप ये लिखें, ये आप कॉपी में नोट कर लें। ये है मोलरता और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम लोग इसके एक न्यूमेरिकल की बात करने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 20.6 ग्राम NaBr को 250 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आ चुका है। तो प्रश्न में दिया है क्या, जो पदार्थ की ग्राम में मात्रा होती है ये क्या होता है। यहाँ पर जो NaBr एक विलेय है। NaBr का भार कितना है, 20.6 ग्राम। यहाँ पर हम बात करेंगे किसी पदार्थ से अगर आपको मोल ज्ञात करना है तो उसका भार, उसका अणुभार आपको पता होना चाहिए। NaBr का अणुभार कैसे है, 23 प्लस ब्रोमीन का 80 होगा तो आ जाएगा 103 ग्राम पर मोल। अब इस विलयन को जो आयतन है, विलयन का आयतन दिया 250 ml, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा 250/1000 और ये बन जाएगा 0.25 लीटर जब इसको सॉल्व करेंगे। अब कह रहा है इस विलयन की मोलरता क्या होगी। तो मोलरता हम लोग याद करते हैं, मोलरता बराबर सूत्र सभी को पता है कि W/m/V होता है। ये दिया है V का मान और
ये आपका आ गया m का मान और ये दिया है w का मान। तो यहाँ पर रखेंगे, तो जब यहाँ पर रखेंगे w दिया है 20.6 ग्राम और इसका मान दिया 103 103 और इसका मान दिया 0.25। इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 0.25। ये हटाएंगे डिजिट बढ़ेगा, इसको जब लेस करेंगे तो आंसर आएगा 0.8 मोल प्रति लीटर। ये आ गया है, ये आ गई इस विलेन की मोलरता। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके न्यूमेरिकल्स की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जब इसके न्यूमेरिकल की हम लोग बात करेंगे तो मोलरता जो मैंने आपको पढ़ाई है उसको ध्यान में रखना है। ये पहला न्यूमेरिकल है, उसको आप कॉपी में राइट कर लीजिएगा। इसके आगे के इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों।